कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। यह आयोजन सनातन संस्कृति संसद की ओर से किया गया, जिसमें बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा समेत कई बड़े साधु संत शामिल हुए। ये अद्भुत नजारा है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड का, जहां मंत्रों की गूंज है। सफेद पीले केसरिया रंगों से लहराता नजारा है। शंख, घड़ियाल और ढोल की ध्वनि अनुगूंज कर रही है। दावा है कि एक साथ 5 लाख लोगों ने सामूहिक गीता पाठ में हिस्सा लिया। साधु संत सभी ने एक सुर में गीता के श्लोकों का पाठ किया। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं। बंगाल के इतिहास में ऐसा नजारा देखा नहीं गया। मंच पर सुनाई देती हर आवाज, हर नारा, हर शंख ध्वनि बंगाल के लिए कुछ कह रहा है। चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है समर की भूमिका। पार्थ, तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। इसकी भव्यता के बीच आज एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव है या बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन? बंगाल की संस्कृति में आंदोलन की आग भी है, भक्ति की ध्वनि भी। टैगोर की कोमलता है, काली घाट की प्रखरता भी। पर आज 5 लाख कंठे गीता पाठ कार्यक्रम एक राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। इसके साथ कोई राजनीति का संबंध नहीं है। हाँ, बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं कि राजनीति है, लेकिन राजनीति हम लोग इस मंच में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन आज बंगाल की स्थिति ऐसा है जहां पर बंगाल के हिंदू, बंगाल के क्रिश्चियन, बंगाल के सिख, बंगाल के और धर्म के लोग, इंक्लूडिंग मुसलमान, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। आज हिंदू को कॉर्नर किया जा रहा है। हमारी जो पूजा है वो पूजा करने नहीं आ जाता है। हम लोग बांग्ला का टीचर मांगते हैं तो गोली कर दिया जाता है। एक तरफ कल मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव, तो दूसरी तरफ आज कोलकाता में 5 लाख कंठों का गीता पाठ। दोनों घटनाएं प्रतीक हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में इन्हें प्रतीक बनाकर छोड़ा नहीं जा रहा। बंगाल में धर्म संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि राजनीति का ईंधन कभी नहीं माना गया, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर सवाल पूछना तो बनता है। क्या जनता की आस्था को राजनीतिक ईंधन बनाया जा रहा है? क्या 2026 का चुनाव इस बार विचारों की लड़ाई नहीं बल्कि धार्मिक प्रतीकों की जंग बनेगा? क्या बंगाल की सांस्कृतिक धड़कन को अब धार्मिक खेमों में बांटा जा रहा है? गीता तो हमारा भी परम पूज्य है, लेकिन गीता को सामने रखकर भाजपा, देखिए कौन लोग हैं वहां पे, वो तो पूरा भाजपा वाला लोग है।
पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं उसका लोग आता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए गीता को सामने रख के, भगवान को सामने रख के वो पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रहा है। वो भाजपा का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भाजपा का पूरा ग्रुपिज्म है, वो फिर हारने वाला है। टीएमसी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक हर पार्टी इसे अपने हिसाब से पढ़ रही है। लेकिन क्या मुर्शिदाबाद की घटना और कोलकाता में गीता पाठ को बंगाल की जनता भी उसी राजनीतिक चश्मे से देख रही है? हालांकि जो तटस्थ हैं, उनकी अपनी राय है। नए पीढ़ियों के लोग गीता चांटी करना है तो इट ब्रिंग्स अ नेशन प्राउड। बंगाल ने सदियों से टकराव देखे, लेकिन हर बार संस्कृति ने राजनीति पर जीत पाई। अब देखना यह है कि 2026 में कौन जीतता है, जनता की संस्कृति या नेताओं की रणनीति। बंगाल की मिट्टी इंतजार कर रही है, निर्णय जनता करेगी और फैसला इतिहास लिखेगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।